भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक महावीर ने अपने प्राण न्यौछावर किए, लेकिन जिनका नाम आज हम अदब, साहस, तेजस्वी नेतृत्व और अटूट देशभक्ति का प्रतीक हैं, वे हैं सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने पूरे संसार में नेताजी के नाम से जाना जाता है। यह नाम उन्हें जर्मनी में भारतीय सैनिकों और समर्थकों ने दिया था, जिसका अर्थ है सम्मानित नेता। उनका जीवन त्याग, संघर्ष और राष्ट्र प्रेम की अमर गाथा है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा, अब ओडिशा, कटक नगर में हुआ था। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। उनके पिता जन क्रांति बोस कटक के प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभावती देवी एक धार्मिक संस्कृत महिला थी। सुभाष चंद्र बोस अपने माता पिता की 14वीं संतानों में से 9वें स्थान पर थे। बचपन से ही सुभाष चंद्र बोस अत्यंत मेधावी, अनुशासित और गंभीर स्वभाव के थे। उनके भीतर आध्यात्मिकता और राष्ट्रभक्ति की भावना प्रारंभ से दिखाई देने लगी थी। सुभाष चंद्र बोस अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से प्राप्त की। बाद में वे रेवेन्स कॉलेजिएट स्कूल में पढ़े, जहां उनके व्यक्तित्व में देशभक्ति की बीज पनपने लगे थे। वे स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। युवावस्था में वे उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता, जिसे आज कलकत्ता भी कहा जाता है, प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उन्होंने अंग्रेज प्रोफेसर के भारत विरोधी विचारों का विरोध किया, जिसके कारण उन्हें कॉलेज से निकासित कर दिया गया। यह घटना उनके स्वाभिमान और राष्ट्रभक्त का पहला बड़ा प्रमाण थी। बाद में उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र की स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वे पढ़ाई में इतना तेज थे कि उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारतीय सिविल सेवा ICS की परीक्षा देने का निर्णय लिया। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने 1919 में इंग्लैंड गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उन्होंने 1920 में ICS परीक्षा उत्तीर्ण की और चौथे स्थान प्राप्त किया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उस समय ICS को सबसे प्रतिष्ठा और उच्च सरकारी पद माना जाता था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का हृदय अंग्रेजों की सेवा करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने 1921 में ICS पद को त्याग दे दिया। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि उस समय एक सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य छोड़ना जैसा था, परंतु उन्होंने देश सेवा और व्यक्तिगत सुख सुविधा से ऊपर रखा। 1938 में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने औद्योगिक विकास और सशक्त सैन्य की बात की। वे भारत को एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र बनाना चाहते थे। 1939 में वे पुनः कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, लेकिन इस बार उनका मतभेद महात्मा गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं से बढ़ गया। गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस जी मानते थे कि अंग्रेज को केवल शांतिपूर्ण आंदोलन से नहीं हराया जा सकता। अंततः उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना की। भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश किया। वे चित्तरंजन दास के मार्गदर्शन में काम करने लगे थे। चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को कलकत्ता नगर निगम में कार्य करने का अवसर दिया, जहां सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया। जल्द ही वे कांग्रेस में उभरते हुए नेता बन गए। उनकी वाणी में जोश था और विचारों में स्पष्टता और कार्यों में दृढ़ता थी। वे मानते थे कि भारत को स्वतंत्रता केवल याचनाएं से नहीं, बल्कि संघर्ष से मिलेगी। अंग्रेज सरकार सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता और क्रांतिकारी विचारों से भयभीत थी। उन्हें कई बार जेल भेजा गया। 1940 में उन्हें नजरबंद कर दिया गया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने हार नहीं मानी। जनवरी 1941 में भेष बदलकर कोलकाता में गुप्त रूप से निकल गए। यह घटना किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं थी। वे भारत में से अफगानिस्तान और सोफिया संग होते हुए जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों को संगठित किया और भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया। बाद में वे जापान पहुंचे, जहां उन्होंने आजाद हिंद फौज, इंडियन नेचुरल आर्मी INA का नेतृत्व संभाला। उन्होंने सैनिकों को प्रेरित करते हुए प्रसिद्ध नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनके नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने भारत का स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। उन्होंने सिंगापुर में स्वतंत्रता की भारत की स्थायी सरकार की स्थापना की। युवावस्था में सुभाष चंद्र बोस अत्यंत तेजस्वी, साहस और दूरदर्शी के थे। वे अनुशासन प्रिय और कठोर परिश्रम के थे। उनका विश्वास था कि भारत में एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने के लिए युवावस्था को जागृत करना आवश्यक है। वे स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित होकर आत्मबल और राष्ट्रबल दोनों को समान महत्व देते थे।
उनके भीतर आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद का अद्भुत संगम था। जर्मनी और जापान में भारतीय सैनिकों ने उन्हें सम्मान पूर्वक नेताजी कहना शुरू किया। धीरे धीरे यह नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। आज भी भारत के लोग उन्हें श्रद्धा से नेताजी कह के पुकारते हैं। उनकी छवि एक ऐसे नेता की थी जिनसे व्यक्तिगत सुख सुविधा को त्याग कर राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। 1945 में ताइवान में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु की खबर आई, लेकिन यह रहस्य आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया। कई लोग मानते हैं कि वे जीवित रहे, जबकि आधिकारिक रिकॉर्ड विमान दुर्घटना को उनकी मृत्यु का कारण बताते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जीवन साहस, त्याग और देशभक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। बचपन से ही उनमें नेतृत्व के गुण दिखाई देने लगे थे। युवावस्था में उन्होंने अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से भारत को स्वतंत्रता संग्राम की नई दिशा दी। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा देशभक्ति वही है जो अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे। आज भी उनका नारा जय हिंद हर भारतीय हृदय के लिए देशभक्ति ज्योति प्रज्वलित करता है। नेता सुभाष चंद्र बोस केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक विचारक हैं, एक प्रेरणा है जो आने वाली पीढ़ी को सदैव प्रेरित करती रहेंगी। जय हिंद।